वेट अ मिनट। तो हम लोगों ने स्टूडेंट अकाउंट और कॉन्टैक्ट्स यूज़ किया, हम लोगों ने बनाया अकाउंट और कॉन्टैक्ट्स। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। तो जब अब हमारा एडमिन ख़त्म होगा ना, तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी लेवल में जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं तो किस तरीके से पूछे जाते हैं और उसका एग्जैक्ट वर्किंग क्या होता है, ये मैं सबको क्लियर करवा दूंगा। ओके, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को पढ़ना। जैसे क्लियर, अब फिलहाल हम लोग पहले समझ लेते हैं कि सेल्सफोर्स होता है क्या। बाद में आपको एक्चुअल लाइव में वर्क करवा के देंगे कि कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, बाद में अकाउंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ मीन बाय द रिपोर्ट, व्हाट इज़ मीन बाय द डैशबोर्ड। ये हर चीज़ अपन सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। सेल्स के पैरामीटर्स क्या होते हैं, मार्केटिंग के पैरामीटर्स क्या होते हैं, सर्विस क्लाउड के पैरामीटर्स क्या होते हैं, वेलोसिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं, आइंस्टाइन पैरामीटर क्या होता है, आइंस्टाइन के पैरामीटर्स क्या होते हैं। क्योंकि मुझे सेल्स क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, एनालिटिकल क्लाउड जिसको आइंस्टाइन बोलते हैं, और एक सर्विस क्लाउड, ऐसे 4 क्लाउड्स मुझे आते हैं। तो जनरली मुझे ज़्यादा करके सेल्स ट्रिगर के ऊपर मैं वर्क करता हूँ। इसी क्लियर, तो आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप प्रॉपर वे से क्लास कीजिएगा। बाद में हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे, किसी को कुछ तकलीफ गई तो हम लोग देखते हैं कि जॉब बहुत है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि अभी मेरी एक बैच निकली हुई है, तो सबको पहले तो भी टाइम लगता था, 2 महीना लगता था जॉब के लिए। अभी तो जाते बराबर पहले या दूसरे इंटरव्यू में ही जॉब लग रहे हैं, और मिनिमम 5, 6, 7 लाख का चल रहा है। लेकिन 5 to 6 लाख में ही आप लोग जाएंगे। इसलिए टेंशन मत लीजिए जॉब्स का, सिर्फ आप लोग आने वाले 3 मंथ प्रॉपर वे से पढ़िएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग हमारे वर्किंग देखेंगे आज। हम लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल हमने क्रिएट किया था यहाँ पे। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे जेंडर, पिक लिस्ट कैसे बनाते हैं हम लोग वो देखते हैं। उसके पहले हम लोग एड्रेस देखते हैं, टेक्स्ट एरिया क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। ओके, तो उसके पहले हम लोग आपको इसको रिप्रेजेंट करवा देते हैं। तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वर्क ऑफ अ टेक्स्ट एरिया। ओके, चलिए टेक्स्ट एरिया क्या होता है तो आपको बता देता हूँ। हम लोग स्टूडेंट डिटेल में जाएंगे हम लोग, एंड क्लिक ऑन न्यू। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट दिस इज कॉल्ड एज अ फील्ड। व्हाट इज मीन बाय द फील्ड? फील्ड की डेफिनेशन क्या था? फील्ड इज अ एट्रीब्यूट और वेरिएबल ऑफ अ ऑब्जेक्ट दैट स्टोर द डेटा। जिसके अंदर अपन डेटा स्टोर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं, या उसको हम लोग एट्रीब्यूट। तो इसको डेटा फील्ड बोला जाता है। डेटा फील्ड इज अ एट्रीब्यूट और वेरिएबल ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ओके, जहाँ पे हम लोग डेटा लिखते हैं या स्टोर करते हैं। तो ये इस तरह रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज टेक्स्ट। ये टेक्स्ट आपका डेटा टाइप रहेगा। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं आगे जाके। इज इट क्लियर? एक्स्ट्रा क्या रहेगा? तो मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पे बनाना है मुझे एड्रेस। एड्रेस बनाना है, डेटा फील्ड क्या बनाना है? एड्रेस, और इसका डेटा टाइप रहेगा आपका टेक्स्ट एरिया। तो मुझे ये ध्यान दीजिएगा कि मुझे एड्रेस, जो मेरे एड्रेस नाम का जो फील्ड है वो मुझे ट्यूशन मतलब आपका एप्लीकेशन है उसके अंदर बनाना है कि मुझे ऑब्जेक्ट के में जाके बनाना है? जस्ट टेल मी, मुझे एप्लीकेशन के अंदर बनाना है कि ऑब्जेक्ट के अंदर बनाना है? ऑब्जेक्ट के अंदर बनाना। ऑब्जेक्ट के अंदर बनाना, तो यू हैव टू शिफ्ट इन अ ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ वी आर वर्किंग इन अ एप्लीकेशन, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन। बट मुझे स्टूडेंट डिटेल के अंदर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। इज इट क्लियर? तो आई हैव टू शिफ्ट इनसाइड द स्टूडेंट डिटेल। सो जब भी मुझे किसी अपडेशंस करना है या कोई चीज़ को ऑपरेट करना है, तो दैट टाइम आई यूज सेटअप। ओके, ये क्लिक रहेगा आपका सेटअप। अगेन क्लिक ऑन द सेटअप। और किसी का जो वीडियो रहता है ना, मतलब याद रखिएगा, किसी का इंटरनेट, पॉकेट इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उनका इंटरनेट स्लो रहता है, तो इसलिए मेरा कर्सर बहुत बार दिखता नहीं है। इज इट क्लियर? लेकिन जब आप लोग वर्क करते हो तो वीडियोस में कर्सर दिखता है क्या आपको? यस सर। हाँ, वीडियोस में कर्सर दिख जाएगा। लेकिन बहुत बार किसी का इंटरनेट इशू होने के कारण क्या होता है, ये जो कर्सर है वो कर्सर दिखता नहीं है, लेकिन वीडियोस में कर्सर दिखता है आप लोगों को। ओके,
तो कुछ अभी तो फिलहाल पॉकेट वीडियो से चलाइएगा आप लोग, बट जैसे आपका 2 महीने के बाद आपको वाईफाई यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंट्रोड्यूस कॉल आपको बहुत ज़्यादा आएंगे, एक एक दिन में 10-10 कॉल आते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाते हैं हम लोग, और ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाने के बाद हम लोग यहाँ पे देखिए, या हम लोग इसको शॉर्टकट में यूज़ कर सकते हैं, या अदरवाइज़ यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट मैनेजर के ऊपर क्लिक करोगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डिटेल देखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको क्लिक करेंगे तो हम लोग आगे स्टूडेंट डिटेल के अंदर आ गए। अब मुझे इसके अंदर फील्ड बनाना है, ओके। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज है, दीज आर कॉल्ड एज, अभी देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन के अंदर है और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो मुझे फील्ड बनाना है ऑब्जेक्ट के अंदर, इसलिए हम लोग यहाँ पे चले आए, और यहाँ पे मेरी सेकंड प्रॉपर्टी होती है फील्ड एंड रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग सबसे पहले डेटा टाइप चूज़ करते हैं, उसके बाद फील्ड बनाते हैं, दैट इज़ अ प्रोसीजर, ओके। तो न्यू पे जाते हैं। अब न्यू पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग सब पढ़ना है यहाँ पे A to Z। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हमने कल चेक बॉक्स देखा था हम लोगों ने, करेंसी देखा था हम लोगों ने, डेट एंड टाइम, ईमेल देखा था, नंबर देखा था। इन फ्यूचर कल या परसों में हम लोग ये परसेंटेज भी देखेंगे हम लोग, और बाद में आपको फ़ोन भी बताया था, ध्यान दीजिएगा, फ़ोन भी हम लोगों ने पढ़े थे। उसके बाद पिक लिस्ट अभी आज देखेंगे, मल्टीपल पिक लिस्ट भी आज देखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने टेक्स्ट देखा था, इज इट क्लियर, टेक्स्ट देखा था हम लोगों ने यहाँ पे। उसके बाद आज हम लोग देखते हैं, और इसके बाद हम लोगों ने टाइम देखा था, एंड दिस इज कॉल्ड द डेटा टाइप एंड URL, इज इट क्लियर। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिस वन, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, टेक्स्ट एरिया रिच एंड टेक्स्ट इंक्रिप्टेड फॉर्मेट। तो ये आपको बता देते हैं, इन फ्यूचर आपको कभी यूज़ होगा तो आप लोगों को पता रहना चाहिए, इंटरव्यूज में कोई पूछता नहीं है आप लोगों को। लेकिन अभी देखते हैं हम लोग टेक्स्ट एरिया, तो बेसिक से हम लोग चलते हैं क्या होता है, तो देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, लिसन, दिस इज कॉल्ड एज अ टेक्स्ट एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब क्या आता है, इट इज़ अ सिंगल रो एंड द मल्टीपल कॉलम्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है फर्स्ट नेम के लिए, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नेम FIRST, फर्स्ट नेम के लिए हम लोगों ने यूज़ किया, दिस इज कॉल्ड एज अ लेबल एंड दिस इज कॉल्ड एज अ टेक्स्ट फील्ड रहेगा आपका। और ये जो दिया था हम लोगों ने यहाँ पे दिया था, ये डेटा टाइप रहेगा आपका टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट, इज इट क्लियर। और यहाँ पे हमने एज्यूम किया था कि 30 कैरेक्टर्स यहाँ पे यूज़ होंगे, कैरेक्टर्स आर यूज, 30 कैरेक्टर्स हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे, इज इट क्लियर, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो टेक्स्ट जो डेटा टाइप होता है उसमें एक ही सिंगल रो रहती है एंड द मल्टीपल कॉलम्स, इज इट क्लियर, एंड दैट कॉलम इज डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टर। तो 30 कैरेक्टर्स आपने दिया है तो 30 कॉलम्स यहाँ पे रहेंगे। तो टेक्स्ट डेटा टाइप आपका एक सिंगल रो में रहेगा। अभी हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, लिसन हियर, हम लोग यूज़ करते हैं एड्रेस, ओके, एड्रेस यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग एड्रेस यूज़ करते हैं। तो एड्रेस जो रहेगा इसका डेटा टाइप रहेगा, एड्रेस का डेटा टाइप जो रहेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, वो रहेगा आप लोगों का टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया जो रहेगा इसके अंदर आपका डेटा जो रहेगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही रहेगा, इज इट क्लियर, टेक्स्ट एरिया। बट यहाँ पे जो रोज़ रहेंगी, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ रहेंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे। जनरली डिफ़ॉल्टली टेक्स्ट एरिया के अंदर 2 रोज़ रहती है, या आजकल वर्जन चेंज हो गया तो 3 रोज़ रहती है, 1 2 3, समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे। या अदरवाइज़ आपका वर्जन 53 होगा तो उसमें 2 ही रोज़ रहती है, 51 पहले वर्जन में 3 रोज़ थी यहाँ पे, इज इट क्लियर। तो कभी 3 रोज़ या कभी 2 रोज़ यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ रहेंगे और नंबर ऑफ कॉलम रहेगा, इज इट क्लियर। और यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम 255 कैरेक्टर लिख सकते हैं, कैरेक्टर। जो फ्रेशर पे जाना चाहते हैं ना तो उनको ये याद रखना पड़ता है आप लोगों को, ओके। इसमें मैक्सिमम 256 कैरेक्टर्स आपको दिए जाते हैं, इज इट क्लियर। तो कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, इसमें सेटिंग्स रहती है, तो हम लोग एक लाइन में 256 कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, दूसरी लाइन में 256 कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, थर्ड लाइन में 256 कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। या अदरवाइज अपन नॉर्मल वे से देखा जाए तो पूरे इसमें 256 कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या डेफिनेशन दी आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा।
दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखिए टेक्स्ट एरिया अलाउ द यूजर टू एंटर अप टू 255 कैरेक्टर ऑन सेपरेट लाइन। इज इट क्लियर? इसका मतलब आप समझ जाइए कि सेपरेट लाइन वो 255 कैरेक्टर लिख सकता है। यहाँ पे एड्रेस देंगे हम लोग। आफ्टर डेट क्या होता है, एक नेक्स्ट डेटा टाइप रहेगा आपका, यूज़ करना तो आप करके देखो। ओके, हम लोग यहाँ पे देखिए कमेंट्स देखते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। कभी कभी एक आधे बार आपको प्रोडक्ट ख़राब लगता है या ख़राब आ जाता है, हम लोग कहीं ऑनलाइन मांगते हैं, हम लोग ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, हम लोग कमेंट्स। ओके, ऑनलाइन हम लोग एक आधा प्रोडक्ट कोई रिलायंस फ्रेश से या कहीं से हम लोग बुलाते हैं हमारे घर में, तो दैट टाइम क्या होता है, वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है या ख़राब एंट्री होती है प्रोडक्ट की। तो ऐसे वक्त हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे वक्त हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए उसी को। ओके, हम लोग ऐसे नोट कीजिए, ऐसे वक्त हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कमेंट्स में देते हैं कि आपके प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम्स है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है। तो दे रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपका ये जो यूज, इसका डेटा टाइप जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो टेक्स्ट एरिया लॉन्ग यूज़ करेंगे हम लोग। दैट इज कॉल्ड द टेक्स्ट एरिया लॉन्ग। इज इट क्लियर? टेक्स्ट एरिया लॉन्ग यूज़ करेंगे हम लोग। तो दे हैव द नंबर ऑफ रोज रहेगा, और हम लोगों को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है कि कितनी रोज आपको दिखाना है, 2, 3, 4, 5। तो हम लोग को इंडिकेट करते हैं हाउ मेनी रोज। तो यहाँ पे हम लोग रोज इंडिकेट किया जाता है। तो वो रहेगा आपका टेक्स्ट एरिया। और इसमें फ़र्क क्या रहेगा, बेसिकली दे हैव द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम। टेक्स्ट एरिया लॉन्ग इज ऑल्सो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, बट यहाँ पे डिफरेंस ये रहता है, यहाँ पे 1,31,577। ओके, आई डोंट नो, बट 5 तक तो मुझे बराबर है, 32 या 77 कैरेक्टर्स यहाँ पे रहते हैं। तो 1,31,500, ओके, 31,577 कैरेक्टर्स आर यूज। इतने ज़्यादा कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? कैरेक्टर्स आर यूज इन अ टेक्स्ट एरिया। आप लोग यूज करके देखिए, मैं तो यही यूज करके दे रहा हूँ, आप कमेंट यूज करो ना, यहाँ पे लिख के देखिए क्या होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा आप लोगों का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, हम लोग जनरली उसको यूज़ करते हैं यहाँ पे पासवर्ड के लिए। ओके, दैट इज यूज फॉर द पासवर्ड। आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये एक जगह पे यूज़ होता है हमेशा कंपनी में। इज इट क्लियर? पासवर्ड। ये पासवर्ड नाम का जो रहेगा आपका, ये जो रहेगा आपका, ये टेक्स्ट इनक्रिप्टेड फॉर्मेट रहता है आपका, TEXT, टेक्स्ट इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। आपका इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा आपका। इज इट क्लियर? तो ये जो फॉर्मेट रहेगा आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा, तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हम लोग रखेंगे। इनक्रिप्टेड फॉर्मेट मतलब आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं एक पासवर्ड देता हूँ प्रीति, तो PREETEE। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से दिख रहा है, आप लोग, हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे प्रीति। बट जब अपन उसको टेक्स्ट इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में लिखेंगे हम लोग, तो दैट टाइम दिस इज बिहेव लाइक अ पासवर्ड, PREETEE। तो हम लोग इस तरह से इंडिकेट करेंगे, तो ये आपको इस तरह से इंडिकेट करता है। तो दिस इज रिप्रेजेंट एज अ पासवर्ड। ओके, इसके अंदर आपका डेटा रहेगा, लेकिन इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। इज इट क्लियर? तो ये यूज़ कीजिए आप लोग। तो हम लोगों ने डेटा टाइप पढ़ा है, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग। इसमें टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट एरिया में डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ कैरेक्टर का डिफरेंट होता है। बाद में टेक्स्ट इनक्रिप्टेड फॉर्मेट जो रहता है, ये दिस इज यूज एज ए पासवर्ड। तो हमेशा हम लोग लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मेट में ही इसमें डेटा दिखेगा, तो इंटरनल डेटा आपको नहीं दिखता है यहाँ पे। उसके बाद आपका नेक्स्ट रहता है टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, टेक्स्ट एरिया रीच। टेक्स्ट एरिया रीच रहेगा आपका। ये टेक्स्ट एरिया रीच जो रहता है, मैं बता देता हूँ, इसको रिप्रेजेंट करवा देता हूँ हम लोग। ओके, टेक्स्ट एरिया रीच देखना है यहाँ पे, तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ओके, हम लोग बताते हैं यहाँ पे, हम लोग जाएंगे जीमेल में, जाते हैं, सेम रहेगा, सेम, कोई चेंजेस नहीं रहता है यहाँ पे। ये जो आपका है कंपोज में जाते हैं हम लोग, तो दिस इज कॉल्ड एज योर टेक्स्ट एरिया। तो ये सब्जेक्ट और टू छोड़ दीजिए आप लोग, और बाकी जो ये न्यू जो मैसेज दिखता है ना, ये वाला सिर्फ ये 2 सेक्शन छोड़ के ये आपका टेक्स्ट एरिया रहेगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे वेलकम इन सेल्फोर्स।
इज इट क्लियर? तो ये जो रहेगा ये आपका टैक्स एरिया रहेगा आपका। इसको टैक्स एरिया रीच क्यों बोलते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। व्हाई इज दिस कॉल्ड टैक्स एरिया रीच, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए। टैक्स एरिया रीच इसलिए बोला जाता है कि उसके साथ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी हुई रहती है यहाँ पे। ओके, एक्स्ट्रा आपको यूटिलिटी प्रोसेस दी रहती है। आपको कोई फाइल अटैच करना है या आपको कुछ सिग्नेचर्स देना है, आपको टाइम एडजस्ट करना है, ये सब यहाँ पे आपको अवेलेबल रहता है। इज इट क्लियर? इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टैक्स एरिया रीच करके। द सेम प्रॉपर्टीज दैट द टैक्स एरिया लॉन्ग के समान ही प्रॉपर्टीज रहती है। 1,31,500 समथिंग कैरेक्टर्स आर यूज। ओके, बट टैक्स एरिया लॉन्ग में और टैक्स एरिया रीच में क्या होता है? टैक्स एरिया लॉन्ग में दीज आर फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल इन द टैक्स एरिया लॉन्ग, बट इन टैक्स एरिया रीच दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल। ओके, तो ये जो पोर्शन है ना, ये सेम एग्जाम्पल है आप लोगों का। आप कभी रखिएगा, आपके इसमें यूज़ कीजिएगा आप लोग, तो दैट टाइम आपको यही मॉडल दिखेगा। सिर्फ ये दो कंसेप्ट नहीं दिखेंगे, बाद में ये आपको एरिया टैक्स एरिया जहाँ पे लिखोगे और दिस इज अटैचमेंट, ये आपको अटैचमेंट दिखेगा सिर्फ सेंड छोड़ के। ये बाकी सब असाइनमेंट वहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो ये रहेगा आपका डेटा टाइप्स। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो दीज आर द डेटा टाइप्स। अभी हम लोग यूज़ करते हैं एड्रेस फिलहाल, तो हम लोग एड्रेस यूज़ करेंगे हम लोग पार्थ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोग टेक्स्ट एरिया पे क्लिक करेंगे। तो पहले यहाँ पे क्या था, कोई भी डेटा फील्ड वर्क कर रहा है तो फर्स्ट यू क्लिक ऑन द डेटा टाइप एंड देन आपका डेटा फील्ड बनाना पड़ता है। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग, उसके बाद एड्रेस यूज़ करते हैं। यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। ये देखिए, अभी देखिए एक ही बार चेंज करेंगे, ये चेंज नहीं होता। अब गलत तो हो रहा है तो नो डाउट चेंज कर सकते थे, इसको डिलीट कर दीजिएगा। ऐसे और गलती हो गई थी तो इसको कंट्रोल एक्स कर दो, वापस वहीं पे लिखो कंट्रोल वी। ओके, बाजू में क्लिक करो, आ जाएगा। कभी कभी बहुत बार कंपनी में बहुत बड़ा नेम लिखते हैं तो दैट टाइम पहली बार आप वर्क करोगे तो आ जाएगा, लेकिन कभी मिस्टेक हो गई यहाँ पे तो ये नेम चेंज होता है, ये चेंज होगा तो ये चेंज नहीं होता है। तो दैट इज़ प्रोसीजर, यूज़ कर सकते हैं आप। इसको रिक्वायर्ड नहीं करना आप लोगों को। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब मैं आपको समझा दूंगा, फिलहाल इसको रिक्वायर्ड नहीं कर रहे हैं हम लोग। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे नेक्स्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बताएंगे हम लोग। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देते हैं हम लोग एंड सेव इट। इसको हम लोग सेव कर देते हैं हम लोग। चलिए, ये सेव हो गया मेरा। हम लोगों ने एड्रेस बनाया था, दिस वन इज अ सेव। इज इट क्लियर? अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एड्रेस हमने बना दिया। अभी हम लोग यूज़ करते हैं एक चीज़, हम लोग यूज़ करते हैं पिक लिस्ट। व्हाट इज मीन द पिक लिस्ट? ओके, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है पिक लिस्ट में। ओके, इंटरव्यूज के क्वेश्चन चालू होने के पहले हम लोग सेल्फोर्स क्या होता है ये म्यूट करो। और संडे टू संडे हम लोग, आपका ये संडे तो नहीं रहेगा लेकिन नेक्स्ट संडे से आप लोगों के इंटरव्यूज क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे आपके। ओके, सैटरडे संडे के दिन आपका इंटरव्यूज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको दिया जाएगा फाइल। इज इट क्लियर? इस तरह से फाइल दिया जाएगा आपको, ये भी बता देते हैं। रसिका, यस रसिका, आप लोग कल नहीं आए थे। चलिए, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से यूज़ करेंगे हम लोग। आप लोगों को ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, वेट अ मिनट, इस तरह से आप लोगों को मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, बाकी छोड़ दीजिए मेरे ऊपर। मैं जितने क्वेश्चन दूंगा और यहाँ क्वेश्चंस का आपको, और ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसको इतना ऐसा याद नहीं रखना आप लोगों को, आपके तरीके से लग रहा है। और एज्यूम कीजिएगा जब इंटरव्यू अपन देते हैं ना, तो किसी ने 5 सेकंड के लिए आपको इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा तो आपको बहुत हो गया 15 सेकंड के लिए आंसर देना है। इज इट क्लियर? बहुत बड़ा ज़्यादा आंसर देना नहीं है आप लोगों को। ओके, और ये जो क्वेश्चन है इसको मैं हर सिस्टमेटिक वे से बता दूंगा आपको क्या रहेगा, व्हाट इज़ एडवांटेजेस, क्लाउड्स, ये सब देखेंगे हम लोग बाद में। पास क्या होता है, सास क्या होता है, ये हर चीज़ आपको रिप्रेजेंट करवाया जाएगा। इज इट क्लियर? तो वो मैं आपको सबको क्लियरिफाइड करवा दूंगा। ये चीज़ें सिर्फ वही है कि आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वर्किंग।
चलिए अभी हम लोग जाते हैं, हम लोगों को क्या वर्क करना है यहाँ पे। अभी मुझे देखना है पिक लिस्ट, व्हाट इज मीन बाय द पिक लिस्ट, इज इट क्लियर। अब पिक लिस्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अकाउंट, ये अकाउंट मेरा ऑब्जेक्ट है। इसको न्यू पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखिए पिक लिस्ट, ये जो दिख रहा है ना रेटिंग, लिसन हियर। चलिए इसमें आपका जो रेटिंग दिख रहा है आप लोगों को, ये रेटिंग जो रहेगा आपका, ये पिक लिस्ट है। ये पिक लिस्ट का नाम रेटिंग है, और यहाँ पे जो टर्म्स है हॉट, वार्म एंड कूल। मैं 10 बार रेटिंग के ऊपर इसलिए जा रहा हूँ, हॉट, वार्म, कूल ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में ये पूछे जाते हैं। इससे बहुत कुछ वर्क रहेगा। ये जब आपका एडमिन खत्म होगा तो लास्ट के जो 5 डेज रहेंगे वो टोटल कंपनी के लेवल का पढ़ेंगे हम लोग। टोटल पूरा ऑटोमेशन कैसे बनता है वो पूरा टोटल आपको बता दूंगा। सेल्सफोर्स इसलिए पॉपुलर हो रहा है कि ये टोटल ऑटोमेशन प्रोसेस करता है। इज इट क्लियर। सिर्फ पर्सन ने नाम डाल दिया तो उसके बाद पूरा रिजल्ट निकलने तक पूरा टोटल ऑटोमेशन होता है यहाँ पे। तो ये आपका पिक लिस्ट है, रेटिंग इसका नाम रहेगा आपका। उसके बाद इसके अंदर ये दिस इज कॉल्ड एज द फील्ड्स। वैसे ही अपन नीचे जाते हैं तो ये देखिए ओनरशिप, ये आपका पिक लिस्ट है। देखिए इस तरह से पिक लिस्ट रिप्रेजेंट करता है, दीज आर कॉल्ड एज द फील्ड। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक पिक लिस्ट बनाना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुझे एक पिक लिस्ट बनाना है जेंडर नाम का। ओके, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर एंड अननोन, ये मुझे बनाना है यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे इसको कैसे वर्क करते हैं। तो चलो बनाना चालू करते हैं हम लोग। यहाँ पे बंद कर देते हैं हम लोग। तो मुझे वापस से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मुझे क्या वर्क करना है। मुझे स्टूडेंट डिटेल के अंदर पिक लिस्ट बनाना है। इज इट क्लियर। तो मुझे इस अभी फिलहाल मैं एप्लीकेशन के अंदर हूँ, तो मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है। तो यू वर्क ऑन द सेटअप, अगेन क्लिक ऑन द सेटअप। ओके, आफ्टर दैट यू यूज द ऑब्जेक्ट मैनेजर। ये हमेशा ओल्ड ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है। दिस इज यूज फॉर द न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, हम लोग देखेंगे अभी इसके बाद थोड़ी देर के बाद अपन ये न्यू एक और क्रिएट करेंगे हम लोग। तो ऑब्जेक्ट मैनेजर इसके पास जाएंगे। फिलहाल एक ही ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट डिटेल, इसको क्लिक करेंगे। यू कम इनसाइड द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाएंगे हम लोग, एंड आफ्टर दैट न्यू पे जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे न्यू पे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे पिक लिस्ट यूज करते हैं। दिस इज योर पिक लिस्ट। तो ये आपका पिक लिस्ट है, इसको क्लिक करेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पे पिक लिस्ट में दे देंगे हम लोग क्या नाम था यहाँ पे, जेंडर। देखिए जेंडर नाम है, उसके अंदर 4 पैरामीटर्स है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर और अननोन। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे, तो इसको हम जेंडर दे देते हैं, जेंडर। और यहाँ पे अपन यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए ये कल हम लोग पढ़ेंगे या आज ही देखेंगे हम लोग। ओके, तो ये अभी हम लोग देखते हैं एंटर वैल्यूज विथ ईच सेपरेटेड वैल्यू बाय द न्यू लाइन। इसको क्लिक करेंगे हम लोग, ये कल देखेंगे हम लोग। ओके, ये बहुत इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एंटर वैल्यू विथ ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय द न्यू लाइन। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे भी एंटर वैल्यू विथ ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय द न्यू लाइन। तो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं मेल। ओके, ये दे दिया मैंने, एंटर कर दिया यहाँ पे। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, मतलब आपको क्लियरफाइड हो जाएगा आपको। चलिए यहाँ पे मेल जाएगा, मेल क्या लिखा है, एंटर द वैल्यू विथ ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय द न्यू लाइन। इज इट क्लियर। जस्ट क्लिक इन, एंड दिस इज सेकंड वन इज कॉल्ड द फीमेल, थर्ड वन इज कॉल्ड द ट्रांसजेंडर, एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड द अननोन। ट्रांसजेंडर, अननोन, यहाँ लिखा है क्योंकि एक वैल्यू, हर वैल्यू सेपरेट रहनी चाहिए। मेल क्या कि फीमेल नहीं से, हर लाइन में आपको सेपरेट फील्ड्स देना है। तो ये 4 फील्ड्स रहेंगे आपकी। उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले द वैल्यू अल्फाबेटिकल वाइज, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो इसमें देखिए अपन ने मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर और अननोन दिया है, लेकिन जब वो डिस्प्ले होगा एक्चुअल फॉर्म के अंदर और जब वो पिक लिस्ट दिखेंगी तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, डिस्प्ले वैल्यू अल्फाबेटिकली। सो दैट्स वाई पहले एफ आएगा, बाद में मेल आएगा, बाद में टी आएगा, बाद में यू आएगा। मतलब हम लोग एक्चुअल जो डेटा दे रहे हैं वो है आपका नॉर्मल वे से, लेकिन जब हम लोग उसको फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो अल्फाबेटिकल वाइज रहेगा। इसको क्लिक करेंगे, मैंने इसको क्लिक नहीं किया तो जैसे ही यहाँ पे दिया वैसे ही डेटा जाएगा। मेल बाद पहले आएगा, बाद में फीमेल आएगा, ट्रांसजेंडर, अननोन।
हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस वक्त फीमेल पहले जाएगा, स्टोर हो रहा है इस तरीके से, लेकिन वर्क दिखते वक्त वो पहले अल्फ़ाबेटिकल वाइज दिखेगा। बाद में यूज़ द फर्स्ट वैल्यू एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, इसको क्लिक करेंगे तो जो भी पहली वैल्यू रहेगी वो शो होगी यहाँ पे। इज इट क्लियर? तो मैं फ़िलहाल देता नहीं हूँ, तो हम लोग जाएंगे नीचे। इज इट क्लियर? रिक्वायर्ड नहीं करना है मुझे। ये ऑटो ऐड टू कस्टम रिपोर्ट टाइप, मैं इसको क्लिक नहीं करूँगा तो इसका फ़र्क बहुत पड़ता है। क्यों पड़ता है मैं बताऊँगा इन फ्यूचर। इसको जैसे वैसे ही रहने देंगे। डिफ़ॉल्ट मैं आगे जाके यूज़ करूँगा फार्मूला फील्ड में क्या होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देते हैं। हम मुझे इसको ऐड करना है तो मुझे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बताना पड़ेगा। ये देखिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बताना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सेव, इसको सेव कर दिया हम लोगों ने। अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर दिया। अभी मैं यूज़ करता हूँ एक वापस से मल्टीपल, मतलब आपको समझ में आ जाएगा वो क्या रहेगा। तो हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे मल्टीपल पिक लिस्ट, मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट। इसको क्लिक करेंगे हम लोग और यहाँ पे जाएंगे हम लोग नेक्स्ट। सेम आपको इसमें ब्रांच यूज़ करेंगे हम लोग, ब्रांच यूज़ करेंगे हम लोग। एंटर द वैल्यू टू बी वर्किंग। इज इट क्लियर? सेल्फोर्स इतना इजी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो इतना ड्रैग एंड ड्रॉप, ये ड्रैग एंड ड्रॉप पे जॉब नहीं मिलते आपको। ओके, लेकिन ये जब तक नहीं पढ़ेंगे आप लोग तब तक आपको आगे का भी कुछ नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद मैकेनिकल, आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल, इसके बाद सिविल, इसके बाद BCA, इसके बाद आप लोगों का MCA, आफ्टर दैट MBA यूज़ कर सकते हैं आप लोग। बाद में इसको भी आपको यूज़ करना है अल्फ़ाबेटिकल वाइज, तो जाने देंगे हम लोग। फर्स्ट वैल्यू देना है तो दे सकते हैं आप लोग, नहीं देना है तो इट्स ओके। हम लोग यहाँ पे देखिए विजिबल लाइन, मुझे मैक्सिमम लाइन कितनी दिखनी चाहिए। ओके, यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स है? कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, BCA, MCA, MBA। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको 4 लाइन देना है तो सिर्फ पहली 4 लाइन दिखेंगी, बाकी स्क्रॉल में आएगा। बढ़ाना है तो आप लोग ये बढ़ा सकते हैं। हम लोग 5 देना है तो 5 दो, 6 देना है तो 6 दो, 5 दे देता हम लोग। रिक्वायर्ड नहीं करना है मुझे। नेक्स्ट, ये कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बता रहा हूँ आपको। बाद में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड सेव इट। हमने बना दिया इसको, तो ये मेरा बन गया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ये मेरा स्टूडेंट डिटेल नाम का ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? ये फील्ड एंड रिलेशनशिप में इतनी फील्ड बनी हुई है। यहाँ पे इंडिकेट होता है अंडरस्कोर C इज इंडिकेट दैट दिस इज कॉल्ड द कस्टम फील्ड। और ये जो क्रिएटेड बाय ID, ये पूछा जाता है दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फील्ड। तो एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, ओके, हाउ मेनी, ध्यान देखो क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, हाउ मेनी स्टैंडर्ड फील्ड और डिफॉल्ट फील्ड क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट। जब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस वक्त डिफ़ॉल्ट और स्टैंडर्ड फील्ड्स कितनी बनती है। तो ये क्वेश्चन आप निकाल के रखिए। मुझे पता है 11 रहती है, आजकल वर्जन बढ़ गया तो 12 या 13 आती है। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसे बेसिक क्वेश्चन जनरली यूज़ नहीं होते। पहले 2 साल पहले यूज़ होते थे हमारे वक्त। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो देखिए अंडरस्कोर C दिस एप्लीकेशन, दिस फील्ड कौन सी रहेंगी? ये फील्ड स्टैंडर्ड। ओके, एंड दिस फील्ड इज कॉल्ड द कस्टम फील्ड। और स्टैंडर्ड फील्ड को हम लोग बना भी नहीं सकते हैं, इसको डिलीट भी नहीं कर सकते और मॉडिफाइड भी नहीं कर सकते हैं। बट कस्टम फील्ड वी कैन क्रिएट द कस्टम फील्ड, यू कैन एडिट द कस्टम फील्ड एज वेल एज यू डिलीट द कस्टम फील्ड। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे मैं आपको एक दिन, बुधवार के दिन मैं आपको पूरा अपन ने जो गलतियाँ की, क्योंकि देखिए ये क्लाउड बेस्ड वर्क है तो हम लोग वर्क करेंगे कंप्यूटर के ऊपर, लेकिन स्टोर कहाँ पे होगा? क्लाउड में जाके। तो कभी कभी हम लोगों ने अनवांटेड प्रोसीजर या गलत प्रोसीजर किया तो डेटा आपका प्रॉपर वे से वर्क नहीं होता और वो सेव हो जाता है। तो ऐसे वक्त उसको किस तरह से वापस लेके आके उसको करेक्ट करके कैसे प्रोसेस करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। तो वो भी हम लोग बताएंगे आप लोग। नहीं तो एक मैम थी कांचन नाम की, उसने पढ़ाया, जॉब पे लग गया अब उनको, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें नहीं जमी तो आपको तकलीफ जाती है इन फ्यूचर। तो हर चीज़ पढ़ के जाइए, बहुत ईजी है। तो ये बन गया आपका।
अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं। हम लोग जब एक्सचेंज होते हैं फ्रॉम न्यू विंडो टू ओल्ड विंडो और एनी विंडो टू अदर विंडो, तो दैट टाइम हम जिस विंडो में भी जाते हैं तो ये हमेशा आदत लगा दीजिए, यू रिफ्रेश दैट। और आपका पॉकेट विंडो, पॉकेट आपका इंटरनेट होगा तो इसको 2-3 बार प्रोसेस कीजिएगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता है डेटा नहीं आता है। अब स्टूडेंट डिटेल में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे न्यू पे जाते हैं। अभी हम लोग न्यू पे जाते हैं तो ये हो गया आपका रिकॉर्ड। अब फर्स्ट नेम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग देते थे अनुराग, बाद में हम लोग दे देते हैं यहाँ पे एम, उसके बाद चौधरी, ये नाम आ गया इसका, ये दे देंगे हम लोग अनुराग एम चौधरी। उसके बाद हम लोग मोबाइल नंबर डाल देते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं रिकॉर्ड्स। ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे, इज इट क्लियर। अभी इसके ऊपर बहुत कुछ वर्क करना है, हम लोग देखेंगे। अनुराग @gmail.com ये रहेगा आपका। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे हम लोग। तो कभी कभी ऐसे डेट ऑफ बर्थ हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, तो दैट टाइम उसका ऊपर का सेक्शन या ऐसे ऐसे देंगे ना हम लोग, तो दैट टाइम ऐसे ऊपर का सेक्शन नहीं आता है। तो ऐसे देखिए यहाँ पे, देखिए इस तरह से करेंगे तो ऊपर का सेक्शन नहीं आता, तो उसको सिर्फ कभी नीचे ऊपर कीजिएगा और वो आ जाएगा आपका। हमको तो एक बार ऐसे पता नहीं था तो पूरा दिन चला गया था हमारा। ओके, तो ये दे देंगे हम लोग। एडमिशन डेटा टाइप दिस इज कॉल्ड एज ऑप्शनल, देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। ट्यूशन फी आपकी 25,000 रहेगा आपका। इसको हम लोग रिकॉर्ड्स बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रिकॉर्ड्स। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, उसमें ध्यान दीजिएगा क्या रहता है। तो मैंने बताया नहीं था आपको, अभी मैं क्लियर करवा दूंगा। यहाँ पे अपन देते हैं google.com, हर चीज़ यहाँ पे सेपरेटली पढ़ा देंगे हम लोग। और यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे, हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए क्या, म्यूट करो यार। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इज इट क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज चाहिए, उसको एड्रेस लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं प्लॉट नंबर 326 हनुमान नगर नागपुर। ओके, जेंडर अपन दे देंगे मेल। ओके, उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था दिस इज कॉल्ड एज अ पिक लिस्ट। ये पिक लिस्ट है। पिक लिस्ट में क्या होता है, जेंडर इसका पिक लिस्ट का नाम रहेगा एंड दीज आर कॉल्ड एज अ फील्ड। तो देखिए वहाँ पे मैंने मेल पहले दिया था, फीमेल बाद में दिया था, ट्रांसजेंडर अननोन। लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, डिस्प्ले ऑन द अल्फ़ाबेट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, मेल पहले दिया, फीमेल बाद में दिया, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल वाइज बोला कि इसलिए फीमेल यहाँ पे पहले दिख रहा है और मेल बाद में दिख रहा है। आपको क्लियर हो गया आपको। आई क्लिक ऑन दैट मेल। इसको बोलते हैं जनरल पिक लिस्ट, नॉर्मल पिक लिस्ट। और ये आपकी पिक लिस्ट मल्टीपल चॉइस, इज इट क्लियर, मल्टीपल चॉइस की पिक लिस्ट है, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कंप्यूटर यूज़ करेंगे। अब एक आधा स्टूडेंट अनुराग स्टूडेंट है, इसको प्रियदर्शनी कॉलेज में जाना है, तो उसको कौन से कॉलेज में, मतलब कौन सी ब्रांच एडमिशन लेना है, उसको कंप्यूटर भी चाहिए ले सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी चाहिए ले सकता है, उसको सिविल भी चाहिए ले सकता है। इसको बोलते हैं मल्टी चॉइस पिक लिस्ट, इज इट क्लियर। तो इस तरह से रहेगा आपका, इसको हम लोग सेव कर देंगे। तो ये हो गया आपका रिकॉर्ड। यहाँ पे देखो आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए SRN0004। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये आपका डेटा है, इसको डिटेल पेज बोला जाता है। डिटेल पेज मतलब क्या होता है, जहाँ पे उस रिकॉर्ड की 100% इंफॉर्मेशन रहती है, इज इट क्लियर। ये 100% इंफॉर्मेशन रहती है। तो आपके पास 3 पेज रहता है, एक न्यू पेज रहता है आपका, दूसरा डिटेल पेज रहता है आपको, और तीसरा एडिट पेज रहता है। तो सेल्फोर्स में पूछा जाता है हाउ मेनी पेजेस इज क्रिएटेड इन द सेल्फोर्स। द 3 पेजेस, न्यू पेजेस जो अभी अपने नया रिकॉर्ड बनाते वक्त यूज़ करते हैं, दैट इज द न्यू पेजेस, इज इट क्लियर। हम लोग रिकॉर्ड जब सेव करते हैं तो ये डेटा आपका सेल्फोर्स में स्टोर हुआ। तो सेल्फोर्स का जो डेटा होता है मैं बताऊंगा, बहुत पढ़ना अपने को, तो डिटेल यूज़ करेंगे इसको। और उसके बाद जो एडिट नाम का ये जो पेज होता है, ये दोनों पेज सेम दिखते हैं। तो मुझे कुछ यहाँ से भी अपन मॉडिफाइड कर सकते हैं, ये मिडिल नेम को मुझे चेंज करना था, हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सेव इट। या अदरवाइज मुझे एडिट में जाके कुछ चेंज करना है तो दैट टाइम आई यूज़ द एडिट। ये एडिट रहेगा आपका, इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं, इज इट क्लियर। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। ओके, तो देयर आर 3 पेजेस। न्यू पेजेस मतलब आपको देखना है, तो ये न्यू पेजेस है आपका।
उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे जाएंगे, दिस इज़ योर डिलीट पे, सॉरी डिटेल पेज, जहाँ पे इंफॉर्मेशन रहेगा और कुछ चेंज करना तो एडिट पेज। तो देयर आर बेसिकली 3 पेजेस क्रिएटेड इन द सेल्सफोर्स के अंदर 3 पेजेस क्रिएट कर जाते हैं। यस, आप लोग क्लास में टाइम पे आइए यार। चलो डेमो वर्जन में तो मैं कुछ बोलता नहीं आपको, दोज आर सीरियस, दे कम रेगुलरली। चलिए हो गया आपका यहाँ पे, तो ये रहेगा आप लोगों का। इज इट क्लियर? अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 001, 002, 003, 004, हम लोग वापस से एक रिकॉर्ड बनाता हूँ। मैं सिंपल रिकॉर्ड बना रहा हूँ यहाँ पे मैं बना देता हूँ पराग एम चौधरी। ये आपका रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है आपका चौधरी। इज इट क्लियर? अब मैं इसको बाकी का फिलअप नहीं करता हूँ यहाँ पे और सेव कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, सेव कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैं सेव करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है SRN0005। ओके, इसको बोलते हैं ऑटो नंबर। आपको याद होगा हम लोगों ने जब स्टूडेंट डिटेल बनाया था, तो उस वक्त ये जो पहला स्टूडेंट रोल नंबर अपने ऑटो नंबर में दिया था। यस और नो? याद है क्या आपको? यस यस सर। यस। तो ये जो ऑटो नंबर है आप लोगों का, ये ऑटो नंबर जो रहता है वो सेल्सफोर्स वर्क करता है। ओके, सेल्सफोर्स ऑटो नंबर। तो हमको 001, 00 हम ये नहीं डालते, रोल नंबर नहीं डाल रहे वो। हम जैसे रिकॉर्ड सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स क्या करेगा, वो चेक करता है कि इसके पास पहले से 5 रिकॉर्ड है तो वो 006 निकाल देगा। उसके बाद पहले से 10 रिकॉर्ड होगा तो ये ऑटो नंबर क्या आता है, सेल्सफोर्स वर्क करवाता है। तो ये जो डेटा टाइप होता है, ये बाकी सब डेटा टाइप में हम लोग लिखते हैं, लेकिन ऑटो नंबर जो डेटा टाइप होता है ना, ये सेल्सफोर्स इंडिकेट करता है। वो चेक करता है कि हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इन दैट स्टूडेंट डिटेल। सपोज 100 रिकॉर्ड्स आर देयर, तो ऑटो नंबर क्या होगा, 101 से स्टार्ट होगा आपका। इज इट क्लियर? तो इस तरह से वो प्रोसेस करता है। तो ये ऑटो नंबर जो रहता है वो पूछा जाता है कि विच डेटा टाइप जो रहता है, कौन सा डेटा टाइप जो होता है, जो डेटा टाइप सेल्सफोर्स हैंडल करता है, तो ऑटो नंबर हैंडल करता है। ओके, तो हम लोगों ने जब अनुराग का डेटा बनाया था, पार्थ का डेटा बनाया था, प्रीति का डेटा बनाया था, पराग का डेटा बनाया था, तो ऑटो नंबर उन्होंने खुद जनरेट किया था। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखिए ऑटो नंबर, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ऑटो नंबर बनाया हम लोगों ने। सपोज मुझे क्या करना है, ये नंबर को डिलीट करना है, तो हम लोग डिलीट करना है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि जो हम क्रिएट करते हैं वो डिलीट कर सकते हैं। तो इसको डिलीट कर देंगे हम लोग और ये डिलीट हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा, बोल दिया उसने डिलीट करके। अभी मैं एक न्यू रिकॉर्ड बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, कोई और रिकॉर्ड बनाता हूँ यहाँ पे। पायल चौधरी, तो गया आपको यहाँ पे, ये रहेगा आपका। इसको सेव करते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ पे देखिए ऊपर क्या 006 आ रहा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखिए आप लोग वर्क करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक बार मैंने 005 डिलीट कर दिया। ओके, तो उसके बाद 5 नंबर तो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा आपका, लेकिन ये जो 6 नंबर, तो कभी भी ऑटो नंबर क्या होता है, वो ये चेक नहीं करता है कि आपका कौन सा नंबर डिलीट किया है। वो क्या करता है 6, अब मैं 6 डिलीट कर दूंगा, 4 डिलीट कर दूंगा, 3 डिलीट कर दूंगा, 2 डिलीट कर दूंगा, सिर्फ 1 रहेगा। लेकिन वो डेवलप करते वक्त क्या करेगा, 7, 8, 9, 10 ऐसे करेगा। तो ऑटो नंबर में क्या होता है, वो इंडिकेट करता है कि इतना रिकॉर्ड हो गया। अब मुझे पता है 5 रिकॉर्ड चला गया, तो उसने क्या करना चाहिए, वापस 5 से वर्क करना चाहिए, तो वैसा नहीं करेगा। तो ऑटो नंबर क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए। यस यस सर। ओके, Yes, चलिए एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, पढ़ना अपने को बाद में इन फ्यूचर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसको ऑल कर देता हूँ मैं। ऑल करने के बाद दिखना चाहिए ना सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए, ये ऑल करने के बाद यहाँ पे जाते हैं हम लोग सेटअप में, और यहाँ पे सिलेक्ट फील्ड टू डिस्प्ले रहता है आपका। यहाँ पे जाएंगे और हम लोग इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट नेम ऐड कर देते हैं, इसका मतलब समझ में आ जाएगा आपको। जेंडर ऐड कर देते हैं, इसको क्लिक करो, ऐड कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देते हैं हम लोग। ये आगे जाके काम में आएगा, आपको मैं बताऊंगा कैसे काम में आता है। तो उसके बाद लास्ट नेम ऐड कर देते हैं हम लोग, मिडिल नेम ऐड कर देते हैं आप लोग, मोबाइल नंबर ऐड कर देते हैं हम लोग। जो कुछ काम का है तो देखते हैं। ट्यूशन फी ऐड कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है।
उसके बाद हम लोग ब्रांच ऐड करना है तो ब्रांच ऐड कर सकते हैं। ओके, ऐड कर देंगे हम लोग। चलिए इतना ऐड करें, बाकी नहीं ऐड किया तो भी चलता है। अभी मुझे लग रहा है फर्स्ट नेम के बाद में मिडिल नेम चाहिए, तो इसको क्लिक करेंगे, जाइए यहाँ पे लास्ट नेम उसके बाद चाहिए तो आप कर दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चाहिए, दे दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर चाहिए, इस तरह से करेंगे, इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा। देखिए दिख रहा है आपको, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ट्यूशन फी और ब्रांच। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? तो इस तरह से इंडिकेट हो जाता है आपको। अब मुझे यहाँ से भी अपन मॉडिफाइड करना है तो मॉडिफाइड करते हैं। ये जो क्लिक दिखता है इसको, ये फील्ड अपडेट हो सकती है। आगे जाके ऐसे लॉग दिखेगा आपको, देखो ये लॉग दिखता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है लॉग, तो ये फील्ड अपडेट नहीं होता, इसको रीड ऑनली फील्ड बोला जाता है। ये फील्ड दिख रहा है, मतलब इसमें अपडेट कर सकता हूँ मैं। इसमें अपडेट करना है मुझे तो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए फीमेल डाल देंगे हम लोग। उसके बाद पार्थ, इसको सर अपडेट कर। इसका मतलब जो डेटा टाइप सेल्सफोर्स हैंडल करता है नहीं, वो नहीं, अपडेट नहीं होंगे। नहीं ऐसा नहीं रहता है, ऐसा नहीं रहता मैम। एक्चुअली ये ऑटो नंबर रहता है ना, वो वही लॉक हो रहा है, रीड ऑनली। हम लोगों को परमिशन देना पड़ता है, इज इट क्लियर? परमिशन देना पड़ता है। तो इसका मतलब आगे जाके अपने को एक शेयरिंग एंड सिक्योरिटी में पूरा डिटेल में पढ़ना है कि एडिट कैसे होता है, रीड ऑनली क्या होता है, तो ये सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा उस वक्त वहाँ पे, इज इट क्लियर? तो टोटल पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे हर चीज़ पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, इंडिकेट कर रहा हूँ कि दिस इज कॉल्ड एज अ रीड ऑनली, दिस इज कॉल्ड एज एडिटेबल एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉक इंडिकेट दैट रीड ऑनली। इसको हम लोग दे सकते हैं। इसको मुझे ये एडिटेबल है, मुझे नहीं बताना है, क्योंकि देखिए आप लोग जब बैंक में जाते हो तो बैंक में आपका एक ऐप रहता है, वो ऐप आप डाउनलोड करते हो, यस और नो? तो वहाँ पे आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन क्या होती है, रीड ऑनली होती है। कुछ अपडेट कर सकते हैं क्या वहाँ पे? नहीं, अपडेट नहीं। सिर्फ एक कंप्लेंट बॉक्स होता है, इसमें आप लोग लिख सकते हो, लेकिन आप लोग अकाउंट देख सकते हो कि अकाउंट के अंदर मॉडिफाइड कर सकते हो क्या? आप लोग नहीं कर सकते। आप लोग आपका नाम भी चेंज नहीं कर सकते आप लोग, इज इट क्लियर? तो वो फैसिलिटीज़ अपने को देना पड़ता है। तो ये फिलहाल डिफ़ॉल्ट फैसिलिटीज़ है, इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे ब्रांच देना है तो आप लोग दे सकते हैं, कंप्यूटर ब्रांच चाहिए। ओके, यहाँ पे आ जाएगा वो, चलिए तो ये आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आप लोग इसमें भी मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको रिकॉर्ड दिखेगा। यस, क्लियर हो गया क्या आपको? मुझे बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. हर चीज़ में क्लियर हो गया सर। ओके। यस सर। चलिए अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। आपको मैंने सभी को बोला था कि आप लोग ये जो स्टूडेंट स्टाफ डिटेल ये आपको आज बनाना है। आपको क्लियर हो गया? आपको नहीं बनाया होगा तो आप लोग बनाइए ये। इज इट क्लियर? मैंने आपको फाइल दी हुई है, नहीं दी होंगी तो मैं आपको भेज दूंगा। इज इट क्लियर? उसके बाद जो न्यू कमर्स है उनको मैं समझा दूंगा, बाकी आप लोग देखिए। ये हम लोग अभी वीडियोस देखेंगे ये क्या होता है। तो इज इट क्लियर? तो फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है तो हम लोग ये बनाते हैं, हम लोग एस मार्कशीट, क्योंकि मुझे परसों के दिन से मतलब वेडनेसडे के दिन मुझे इसका यूज़ लगेगा सभी का। ये वैलिडेशन रूल सब पढ़ना है। इज इट क्लियर? तो कल तक आप जो पढ़ोगे वो आपका बेसिक रहेगा। सिर्फ बेसिक म्यूट करो, तो आपका बेसिक रहेगा वो आपका। उस बेसिक में क्या होगा आप लोगों का, आपको सेल्फोर्स खत्म हो गया, बस यही बेसिक रहता है सेल्फोर्स में। आप जावा में, पाइथन में बेसिक पढ़ने के लिए 3 महीना लगता है, ये सेल्फोर्स का बेसिक हो गया। ओके, और गुरुवार से हम लोग चालू करेंगे बाकी का। तो अब मुझे एक्स मार्कशीट नाम का एस मार्कशीट आपको मुझे नाम का ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है, तो हम लोग बनाते हैं इसको। तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, लिसन हियर, ध्यान दीजिएगा। मेरी ये विंडो है, तो मुझे कोई भी प्रोसेस करना है तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, सेटअप के ऊपर। याद मत रखो, इतने बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो वो याद हो ही जाता है आपको। ओके, सिर्फ सेल्फोर्स में प्रैक्टिस ही चाहिए। मुझे अभी नया ऑब्जेक्ट बनाना है कि पुराने ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है, जस्ट टेल मी। नया ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यस हम लोग, हाँ, तो यू क्लिक ऑन द क्रिएट एंड जस्ट कस्टम ऑब्जेक्ट। मुझे क्लियर? तो मैं कल क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कल कुछ चीज़ें पढ़ाऊंगा और परसों के दिन मैं हर जगह पे गलती करूंगा। चलो अभी अपने घोष सर आए हुए क्या यहाँ पे? घोष नहीं है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। तो ये देखिए मैं वापस सबको बता रहा हूँ, सेल्फोर्स में क्लास छोड़ने वाले जो लोग रहते हैं ना, वो पहले 6 दिन के ही रहते हैं। क्यों? नहीं जम रहा है,
आउटपुट ही नहीं आ रहा है, जाने दो ना, जमता ही नहीं है, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये 6 दिन प्रॉपर वे से बैठोगे ना तो बाद में यही एरर आने वाली है, तो वो सब क्लियर हो जाएगी आपकी। इज इट क्लियर? जैसे घोष को कल एरर आ गई, छोड़ दिया क्लास उन्होंने, तो ये ज़िंदगी में छोड़ते ही रहता है, वो कुछ करते नहीं वो। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। इज इट क्लियर? तो अभी मुझे ऑब्जेक्ट बनाना नया, क्या नाम था उसका? एस मार्कशीट। यहाँ पे अपन जाएंगे एस मार्कशीट, दे देंगे हम लोग, इसको बाजू में क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे जाते हैं हम लोग एस मार्कशीट। ओके, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको मैंने बताया था जैसे अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं वहाँ पे, क्योंकि रूल ऐसा रहता है कि कभी एक कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट हम लोग सेल्सफोर्स में बनाते हैं तो उसमें एक फील्ड रहना जरूरी होती है, 1 फील्ड एटलीस्ट। तो वो 1 फील्ड मैंने येलो कलर में दी हुई है, वहाँ पे स्टूडेंट मार्कशीट नंबर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे एस मार्कशीट है, इसको मैं पूरा निकाल दूंगा शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे स्टूडेंट लिख लेता हूँ, मार्कशीट नंबर लिख लेता हूँ। चलिए ये दे दिया मैंने, और ये किस में रहेगा? ऑटो नंबर में। आप टेक्स्ट में भी देना है तो दे सकते हैं, हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ से यहाँ पे भेज देंगे। इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ता है ना, इसलिए मैं यही पे यूज़ कर रहा हूँ। ये SMN यूज़ कर रहा हूँ, आपको कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ऐसा नहीं कि यही नाम लिखना है, SMN। और ये कहाँ से चालू होगा? 001 से, 0001 से। इज इट क्लियर? बाद में यहाँ पे जाएंगे, इसका इम्पोर्टेंस आपको डिटेल में पढ़ना है आपको। ओके, ये देखेंगे बाद में इसका इम्पोर्टेंस भी आपको पढ़ना है, APIs क्या होती है। तो बाद में ये हम लोग अलाउ सर्च करेंगे, और ये क्या करता है, हम लोगों को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है ना, इसके ऊपर, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग इसको। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग अलाउ लॉन्च, तो मैं परसों के दिन क्या करूँगा, इसमें एरर क्रिएट करूँगा, इसमें एरर क्रिएट करूँगा। तो एरर क्रिएट करने के बाद उसको कैसे प्रोसेस करना पड़ता है वो सिखाऊंगा आपको। बाद में दूसरी जगह पे एरर क्रिएट करवाऊंगा, उसमें कैसे प्रोसेस किया है कर जाता है वो देखेंगे। क्लाउड में जब डेटा जाता है तो उसको वापस कैसे खींच के लेके आके प्रोसेस करते हैं हम लोग। इज इट क्लियर? इसका यूज़ क्या होता है ये सब मैं आपको समझा के दूंगा, इसका यूज़ क्या होता है। तो हर चीज़ स्लोली पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग सेव करते हैं, यहाँ पे इज इट क्लियर? सेव कर देंगे हम लोग। ये क्या बोल रहे हैं? प्लूरल फॉर्म नहीं लिखा आपने, एरर दिखा देता है, या देखो एरर दे दिया और इंडिकेट करवा देता। तो लेके जाएंगे कंट्रोल सी, और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कंट्रोल V, इसके आगे S लिख लेंगे। अब मैंने बताया था कल इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो सेव इट। चलिए हम लोग एक कलर दे देंगे यहाँ पे, इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो बाद में देखेंगे हम। नेक्स्ट वन, और यहाँ पे अपन देखेंगे सिस्टम एडिटर ऑन रहना चाहिए। देखो डिफॉल्ट दिख रहा है आपको ऑन, देखिए ऑन, यस। बाकी ऑन रहे ऑफ रहे चलेगा, बट ये ऑन रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट, बाद में हम लोग देखते हैं, ये देखिए किस एप्लीकेशन के अंदर मुझे डालना है यहाँ पे, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो घोष जो है ना, इसने यहाँ गलती की है, इसने ये क्लिक नहीं किया होगा। इसके लिए क्या होता है, इसने क्लिक नहीं किया होगा ना, तो उसके कारण क्या होता है, वो यहाँ पे वहाँ पे उसका लेवल आ ही नहीं रहा है, और वो बंदा छोड़ दिया क्लास में। ओके, तो यही होता है। पहले 6 दिन आप लोग वर्क कीजिएगा प्रॉपर वे से। कुछ गलतियाँ होती है तो मुझे कॉल कर सकते हो, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, सेव इट। इज इट क्लियर? और ये चलो बन गया, मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। देखो एस मार्कशीट बन गया। तो मुझे फील्ड एंड रिलेशनशिप बनाना है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, क्योंकि आप बनाइए, परसों के दिन मुझे इसी के ऊपर काम करना है। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, आप बढ़ाओगे नहीं, दे आर ऑल आर डिपेंडेबल प्रोसेस। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड। प्रोसेस ओरिएंटेड का मतलब होता है द नेक्स्ट स्टेप इज डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस स्टेप। इफ़ यू नॉट कंप्लीटेड योर प्रीवियस स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको गलती आ जाएगी, और कुछ दिन के बाद आप लोग वापस सेल्फोर्स छोड़ दोगे। सेल्फोर्स छोड़ने के 3 चांसेस आते हैं, वो 3 चांसेस आपने कवर कर दिया तो आगे बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक स्टूडेंट है मेरी खुद की, 26 लाख पे गई हो, 26 लाख के ऊपर गई है। इसलिए आप लोग 3-4 साल निकालिए उसके अंदर। पहले 3 महीने थोड़ा गलत लगेगा, डर लगेगा, लेकिन एक बार 3 महीना आपको सस्टेन हो गया ना, तो उसके बाद आपको कोई ये नहीं करेगा, और पैसा पेमेंट बढ़ते ही रहता है, आपको बहुत डिमांड है। तो यहाँ पे अपन मराठी बना देते हैं, इंग्लिश और मैथ्स, मैं 3 ही लेता हूँ, आपको सब बनाना पड़ेगा। और ये जो रेड कलर दिख रहा है ना, ये हम लोग वेडनेसडे में बनाएंगे।
इज इट क्लियर? तो ये मराठी इंग्लिश मैथमेटिक्स बनाता हूँ मैं। चलिए देखते हैं हम लोग, न्यू पे जाते हैं हम लोग। इसका डेटा टाइप क्या है बताइए? नंबर। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मराठी। इज इट क्लियर? और यहाँ पे 03 देता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि मैक्सिमम 100 मार्क्स रहेंगे ना आपके। लेंथ, हाउ मेनी डिजिट्स यूज इन दैट मराठी मार्क्स। मराठी मार्क्स के अंदर कितने डिजिट्स लाएंगे? 00 से लेके 100 मार्क मिलेंगे ना, तो 100 मतलब 3 डिजिट, 100 3 डिजिट ये लिखा हुआ है। और मार्कशीट के अंदर पॉइंट आता है क्या? 99.99 ऐसा आता है क्या कभी मार्क्स में? नहीं, इसलिए मैंने डेसिमल पॉइंट 0 दे दिया यहाँ पे। इसको रिक्वायर्ड करना है नहीं करना है, मुझे यूनिक भी नहीं करना है, क्योंकि सबको एक ही मार्क, 4 जनों को 90-90 मार्क मिले, तो यूनिक कर दिया तो गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को क्लिक करेंगे हम लोग और सेव कर देते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग इंग्लिश। इसमें जाएंगे हम लोग नंबर। इट इज़ वेरी इजी, आदत हो जाएंगे आपको। इंग्लिश 03। नेक्स्ट नेक्स्ट सेव। आप प्रॉपर वे से कीजिएगा, मुझे पता है इसलिए मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। यहाँ पे जाएंगे नंबर, नेक्स्ट मैथमेटिक्स, 03। नेक्स्ट नेक्स्ट सेव। चलो ये बन गया मेरा। चेक करते हैं आप लोग। चलिए हम लोग, ये देखो आया ही नहीं, आपका दिख रहा है कि यहाँ पे आया नहीं, क्योंकि हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं न्यू विंडो पे। यहाँ आ रहा है, आया है नो डाउट। इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग, देखो आ जाएगा। आ गया आपका। यहाँ पे एस मार्कशीट के पास जाते हैं हम लोग, यहाँ पे अपन न्यू पे जाते हैं हम लोग। देखिए आ गया आपका। हम लोग मार्क डाल देते हैं 67, 77 और 80 मिल गया आपको। सेव इट। तो पहला रिकॉर्ड बन गया। देखो ये ऑटो जनरेट खुद ही सेल्फ जनरेट करता है। इज इट क्लियर? सेकंड हम मुझे भरना है, फिलअप करना है। न्यू पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे 70, 80, 90। ओके, सेव इट। रिकॉर्ड आ जाएगा आपका। सेकंड रिकॉर्ड बन गया आपका। थर्ड रिकॉर्ड बनाना है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेव इट। तो इस तरह से देखो 003 ये हो रहा है आपका इंडिकेशंस। तो ये ऑटो नंबर जो होता है ना खुद जनरेट करता है। मुझे इसको मार्क्स दिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल पे जाएंगे हम लोग। आफ्टर दैट हम लोग देखिए यहाँ पे व्यू लिस्ट पे जाएंगे। इस ये पढ़ना है अपने को डिटेल में, फिलहाल मैं जस्ट बता रहा हूँ क्या होता है, तो यू चेक इट ऑन। और उसके बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पे मराठी ले लेंगे, इंग्लिश ले लेते हैं हम लोग और मैथमेटिक्स ले लेते हैं। चलिए सेव इट। आगे रिकॉर्ड्स यहाँ पे। तो समझ में आ गया क्या? मुझे बताइए। एनी डाउट्स? जस्ट टेल मी। यस नो सर। नो सर। हाँ सर। ओके यस बोलिए। जैसे अभी आपने मार्क्स ऐड किया है वो स्क्रीन पे, हम्म, सो उसमें इनकेस हमको टोटल मार्क्स भी चाहिए। ये परसों पढ़ेंगे ना हम लोग। ये देखो सम है ना। ओके मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो ऑटोमेटिक करेगा, उसको ऑटोमेशन बोलते हैं हम लोग। ओके हम लोग मार्क डालने के बाद तुम हम लोगों को कैलकुलेट के मतलब कैसे लेक्चर में मार्क डाल देगा तो उसकी ऑटोमेटिकली मार्कशीट बन जाएगी। सम आएगा, परसेंटेज आएगा, स्टाफ का नाम आएगा, कौन पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है,
तो ये सब वो सिर्फ जो लेक्चरर है वो सिर्फ मार्क फिट पर करेगा तो उसकी ऑटोमेटिक एक मार्कशीट जमेगी और वो मार्कशीट ऑटोमेटिकली क्या होगी, मैम जैसे ही एंटर करेगी तो वो मार्कशीट उसके पेरेंट के पास जिसको भेजना है वो सबके पास चली जाएगी। ये सब यही होता है सेल्सफोर्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे हम लोग जितना ऑटोमेशन होता है उतना जितना ज़्यादा सर्विस, क्योंकि देखो पेरेंट्स आएंगे उसके बाद वो मार्कशीट देंगे तो उसकी जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं सीधा दे रहे हैं, वो सीधा नेट के ऊपर उनके घर में ही चला जाएगा उसके या उनके मेल पे चला जाएगा। इज इट क्लियर? यस हाँ, इसको ऑटोमेशन बोलते हैं हम लोग। चलिए, किसी को और डाउट है कुछ? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर वो जो हमने पे डाला था फीस का, टोटल फीस का वो $25,000 आया था। हाँ तो मैं कन्वर्ट करूँगा। वहाँ पे रुपीस करेंसी का जो सिंबल्स रहते हैं करेंगे ना। अभी तो बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पहले बेसिक पढ़ो, उसके बाद चेंज करेंगे ना उसको। डॉलर्स में आएगा तो उसको रुपीस में कर सकते हैं। अब दुनिया में तुम कल जॉब करोगे तब जापानीज में रहोगे तो जापानीज का आपको यूज़ करना पड़ेगा ना, यूरो पे रहोगे तो यूरो यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे वक्त वो चेंज वो सिखाऊंगा ना मैं आपको, हर चीज़ सिखाऊंगा। आपके मन में जितने भी क्वेश्चन है ना, आई गिव द ईच एंड एवरी क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूंगी। क्वेश्चन आप अपने दिमाग में लाइए सिर्फ, ओके? और जब पढ़ेंगे तभी आंसर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे ना, और नहीं करेंगे तो वही है। ओके, एनी डाउट जस्ट टेल मी। ऐसा नहीं बोलता कि आई एम द मास्टर इन दैट सेल्सफोर्स, ओके? बट मैं ये बता सकता हूँ कि सपोज मुझे नहीं आंसर आया तो आई विल गिव द आंसर, मतलब दूसरे दिन मैं आपको आंसर दे सकता हूँ इफ़ मुझे नहीं जम रहा है तो, क्योंकि हर चीज़ तो नहीं आएगी ना, लेकिन आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो आप क्वेश्चंस पूछिएगा, सिर्फ जब पढ़ाते रहता तब मत, जैसे लास्ट में आप पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। एनी डाउट्स? यस। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, सिलेक्ट फील्ड टू डिस्प्ले वो शो नहीं हो रहा मेरे इसमें। सिलेक्ट